अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास यूनिट नंबर 9 ख़ती ग्राफ जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। जी 9th क्लास यूनिट नंबर 9 के हम जो से हैं MCQs कर चुके हैं जो कि हम लोगों ने कल डिटेल से डिस्कस किए थे। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो से है वो मैंने एज ए असेसमेंट आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो से वो स्टार्ट करते हैं जो कि आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड 9.1 में क्वेश्चन हम जो से सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मुदर्रजा ज़ैल नकात को ग्राफ पेपर ज़ाहिर कीजिए। एक्चुअल में ये इस तरीके से है कि मुदर्रजा ज़ैल नकात को मिलाकर ग्राफ पेपर पर इश्काल बनाइए। तो इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। जी 9th क्लास एक्सरसाइज 9.1 पे क्वेश्चन नंबर जो हम लोग इन्होंने 3 किया था, ठीक है, ये इससे रिलेटेड ही हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में आज क्वेश्चन है। तो मैंने ये वाले क्वेश्चन भी आपको करवाए थे, तो आज रिव्यू एक्सरसाइज में से भी एक पार्ट आपको करवाती हूँ। 9th क्लास का पार्ट नंबर 1 तो सो सिंपल है कि उसकी स्ट्रेट लाइन ही शो हो जाएगी। पार्ट नंबर 2 इसका करते हैं जिसमें गिवन क्या है हमारे पास ए का जो से हमें जोड़ा गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की और डी की वैल्यू गिवन है। जी 9th क्लास तो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पार्ट नंबर 2 हमने इसका स्टार्ट किया है। पार्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि हमारे पास इस तरीके से आप लोगों ने तो ग्राफ पेपर पे जो सी है इक्वल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने नंबर लाइन जो सी है वो मार्क करनी है। तो मेरे पास चूँकि ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं आप लोगों को कॉपी पे जो से बनाना सिखाती हूँ कि इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो से ड्रॉ कर लिया और इक्वल डिस्टेंस में जो सी इनकी मेजरमेंट शो कर दी है। अब ए हमारे पास ऐसा नुकता है जिसमें x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या -5 और x की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है y एक्सिस पे। तो यहाँ पे पॉइंट हम लोग अब जो से फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ये वाला पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट ये वाला। यहाँ पे हमारे पास जो सी x की वैल्यू जो सी है वो 0 है और y की वैल्यू -5 है क्योंकि यहाँ पे y डैश है। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है जी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू जो सी है -2, x की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है हमारे पास x की वैल्यू 3 है। तो इसका देखिए कि हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है और y की वैल्यू -2 है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट गेन होता है और इसका हमारे पास आ जाता है जी ये आ जाता है 3 एंड -2। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू जो सी 3 है, y की वैल्यू 0 है। तो x एक्सिस पे जो सी y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो हमारे पास ये आ गया है जी इसका एग्जैक्ट पॉइंट जो कि आ जाता है 3 एंड 0। फिर x की वैल्यू आ जाती है 6 एंड y की वैल्यू आ जाती है 7। x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7, ठीक है, और y की वैल्यू x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7। इनको कुछ ज्वाइन करें तो हमारे पास कुछ यहाँ पे करके पॉइंट ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब इन नकात को हम लोग क्या करते हैं स्केल से ज्वाइन करते हैं। तो हमारे पास स्केल से अगर ज्वाइन करें तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, इसको इस तरह से और इसको इससे। अब हम लोगों ने चूँकि डायग्राम बनानी है, इन्होंने कहा था कि डायग्राम, तो इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, एग्जैक्ट तरीके से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम बन गई है। तो ये मेथड था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस करने का। जी 9th क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है मुदर्रजा ज़ैल ग्राफ बनाए, जिसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 5 तक गिवन है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सेम एज इट इज़ क्वेश्चन उनसे सिंप्लीफाई किए हैं। तो इसका करते हैं हम ऐसे करते हैं, इसका पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं जो कि इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जी 9th क्लास हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है y = -x/2 -5/2। तो लेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो सी वो वेरिएबल मुतग़य्यर है जो कि कभी हो सकता है कि 0 भी हो सकता है, +-1 +-2 +-3 सो ऑन। तो जब पुट करते हैं x = 1, हम ये कोशिश करेंगे कि x की एक ऐसी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ ऐसी वैल्यू है कि उसको ईजिली 2 के साथ कटिंग कर सकें, ओके, तो ताकि हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो। तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो देखिए y की वैल्यू y में x की वैल्यू 1 पुट की, -1/2 -5/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, -1 और -5 को ऐड करें -6। इसकी कटिंग करते हैं तो वी ऑब्टेन -3, ओके। इसी तरीके से जब x की तो इसी तरीके से हासिल हो गया। इसकी वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या गया -3। x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है -4। जी 9th क्लास इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो इसको मैंने बताया कि सिंप्लीफाई के तो -4 आ गया। x की वैल्यू को 5 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -5। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू को पुट करते हैं -1
तो -1 पुट किया, एक्स की जगह पे पुट कर दिया, नेगेटिव साइन ऑलरेडी था, -1 पुट किया तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1/2 -5/2। इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है -5/2। इसकी कटिंग करते हैं तो आ जाता है -2। ओके, तो फर्दर इसी तरीके से वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव -1 ले लिया तो वाई की वैल्यू आ गया -2, सो ऑन इसी तरीके से वैल्यू गेन होगी। एक्स की वैल्यू 1 थी हमारे पास तो वाई की वैल्यू आ गई थी -3, एक्स की वैल्यू 3, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू 4, 5, -5, सो ऑन। जी 9th क्लास तो टेबल मैंने यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लिया ताकि मेरे लिए ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू है -1 और वाई की वैल्यू है -1। एक्स की वैल्यू इस तरीके का ये हमारे पास आ जाता है एक्स डैश, जो कि एक्स की नेगेटिव वैल्यू को, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू को, यह रहता है वाई पॉजिटिव वैल्यू और ये शो करता है वाई की नेगेटिव वैल्यू। एक्स की वैल्यू है -1, वाई की वैल्यू -1, इन दोनों को हम ज्वाइन करें तो हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट गेन होता है, ठीक है, हासिल होता है। इस तरीके से एक्स की वैल्यू आ जाती है 1, वाई की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -3। तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट आ जाता है। अब x की वैल्यू आ जाती है 3 और y की वैल्यू आ जाती है -4। तो इनको ज्वाइन करने से हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -5, y की वैल्यू -5। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। अब स्केल से क्या करते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन होगा। जी 9th क्लास मैंने तो ये रफ सा काम किया। अगर आप लोग इक्वल मेजरमेंट लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से, क्योंकि पॉइंट थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, अगर एक्यूरेट आप लोग मेजरमेंट लेंगे तो आपका जो सा ग्राफ वो बिल्कुल सही बनेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन हो गया है y = -x/2 और -5/2 का। ओके, तो बाकी भी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने इसी तरीके से इसके सिंप्लीफाई करने हैं। जी 9th क्लास। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, जिसमें आ जाता है नकात का ग्राफ बनाइए। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो सी है 9.2 का ही क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर चुके हैं, तो ये आप लोगों ने अब खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमारे पास जो से फंक्शन की वैल्यू दी गई, इसमें कहा है कि इसकी फंक्शन की डोमेन और रेंज बताएं। तो ये कल हम लोगों ने रिसेंटली जो सा है एज ए MCQs किया है। आप लोग को नोट दैट कि इसमें हम लोगों ने कहा है कि डोमेन मालूम करें और इसकी रेंज करें। तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया था, तो ये वाला भी क्वेश्चन अब आपने करना है। तो जी 9th क्लास आज हमारा यूनिट नंबर 9 भी जो सा है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।